Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics grade 5, unit number 1, whole numbers and operations, and this is our lesson number 11. In this lesson, we will discuss about the SLO, identify and apply a pattern rule to determine missing elements for a given pattern. हम लोगों ने क्या चीज देखनी है कि गिवन कोई पैटर्न होगा, उसमें हम लोगों ने मिसिंग एलिमेंट या नंबर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस रूल के तहत जो है ये जो पैटर्न डिफाइन हुआ है। देखें जरा, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेसन प्लान है, ये 40 मिनट का लेसन प्लान है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह टीचर्स ने 40 मिनट्स में अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है अबाउट पैटर्न। एंड देन अब आ जाए व्हाट इज पैटर्न, असेसमेंट की तरफ। रिफ्रेश एंड असेसमेंट, पैटर्न क्या है, आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें और अपने टीचर को बताएं कि पैटर्न क्या है। और नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्टडी पैटर्न, हम लोग क्यों इसको स्टडी करते हैं। इवन के जो आप लोगों ने अपने ड्रेसेस पहने हुए हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न यूज हुआ है। एंड देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पैटर्न, किस रूल के तहत आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है वो किस तरह रिपीट कर रहा है। एंड देन हाउ कैन वी डिटरमाइन द पैटर्न रूल एंड व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस ग्रेड्स, हमने ग्रेड 4 के अंदर भी पैटर्न के बारे में डिस्कशन की थी। उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जो कि रिपीट हो रहे थे और फिर एक कोई ना कोई सीक्वेंस बन जाती थी। इसी चीज को हम लोग मद्देनजर रखते हुए कुछ एक्टिविटीज के थ्रू पैटर्न को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज है। पैटर्न ऑफ नंबर्स, वोकैबुलरी क्या है, कब आपको पता चले कि ये पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें ये चीज आपने फाइंड करनी है। देखते हैं पैटर्न ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस, सीक्वेंस भी एक पैटर्न के थ्रू ही चलती है। फॉर एग्जांपल, आप नंबर्स को काउंट करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये भी एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, बट इसमें कौन सा पैटर्न हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूं। एंड देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ पैटर्न, कि किस तरह हम लोगों ने डिफरेंट मेथड से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए, ये कैलेंडर है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपकी टीचर जो है क्लास में आपको ये कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हर बच्चे के पास ये ईयरली कैलेंडर होना चाहिए। अब इस कैलेंडर के अंदर जो है वो पैटर्न यूज हुआ है। आपने ऑब्जर्व करना है कि हर मंथ में जो पैटर्न यूज हुआ है वो क्या है। फॉर एग्जांपल जनवरी है, जनवरी के मंथ को आप ऑब्जर्व करें। अभी जो इस वक्त जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें ये जो मंथ है ये नवंबर का है, नवंबर में भी पैटर्न यूज हुआ है। आप एक चीज देखें कि जितने आपके ईयर के 12 मंथ्स हैं तो इन सब में पैटर्न यूज हुआ है। कौन सा पैटर्न यूज हुआ है? फॉर एग्जांपल नवंबर के ऊपर आते हैं, नवंबर को देखें, इसमें आपके पास मंडे है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और जो मंडे को आपके पास नवंबर की फर्स्ट डेट थी। अब आपके पास टोटल जो डेज हैं वो 7 हैं। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज ये जो नेम ऑफ डेज हैं वो रिपीट होते हैं। पैटर्न क्या है कि कुछ जो सीक्वेंस होती है या पैटर्न होता है, कुछ नंबर्स के बाद या कुछ एलिमेंट्स के बाद उसमें रेपिटेशन आ जाती है। अब यहां पर भी रेपिटेशन आ रही है, किस चीज में आ रही है? देखें, जब मैंने 1 से 1 एंड देन सेकंड डेट को गया नवंबर की, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और संडे के बाद फिर वही डे अगेन रिपीट होता है। जब मैं 8 डेट को आता हूं, नवंबर की 8th को, देन अगेन मंडे आता है। सिमिलरली इसमें नेक्स्ट जो मंडे आएगा वो आपके पास 15 को आएगा। अगेन जो उससे नेक्स्ट जो मंडे आएगा वो 22 और 22 ऑफ नवंबर को आएगा। और इन सब में एक चीज देखें कि डिफरेंस कितना है। फर्स्ट डे से लेकर फर्स्ट डे ऑफ द वीक टू द लास्ट डे ऑफ द वीक, व्हाट इज द डिफरेंस?
वो डिफरेंस काउंट करें कि डिफरेंस कितना है, दैट इज द 7। अगर आप ये भी आपके पास एक सीक्वेंस भी बन रही है बिटवीन टू नंबर्स, जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस का मतलब है, डिफरेंस का मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि जब भी वर्ड डिफरेंस यूज करें तो उस वक्त हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। देखिए सेकंड टर्म से आपने फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की तो आपके पास डिफरेंस कितना आया, वो 7 का आया। मींस के एवरी 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज जो है वो आपका नेम ऑफ डे जो है वो रिपीट होगा। तो ये एक पैटर्न के थ्रू डेज चलते हैं। इसी तरह मंथ्स भी पैटर्न के थ्रू चलते हैं, जो मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बताई थी 1 2 3 4 5। इस टर्म से सेकंड टर्म से आप क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिटवीन टू टर्म्स जो डिफरेंस होगा वो आपके पास ऑलवेज इक्वल होगा। तो जो आपके पास सीक्वेंस बनती है, ये नंबर का ये भी एक पैटर्न है। इसी तरह आपके पास जब चीजें रिपीट कर जाती हैं तो वो एक पैटर्न को शो कर रही होती हैं। अब आ जाए नेक्स्ट आपने एक एक्टिविटी है, वर्ड प्रॉब्लम है पैटर्न से रिलेटेड, उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए आपने 4 मेथड्स याद रखने हैं। कौन से हैं? सबसे पहले आपने रीड, देन प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड आपने उसका चेक करना होता है। देखें इसको रीड करें, रीड, प्लान, सॉल्व एंड देन चेक। रीड करें और गिवन फैक्ट्स और रिक्वायर्ड फैक्ट्स को आपने यहां पर राइट कर देना है। लास्ट वीक जुरेन स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, ही इंक्रीज्ड हिज एक्सरसाइज टाइम ग्रेजुअली का मतलब होता है कि वो एक पैटर्न से जो है ना वो उसको इंक्रीज कर रहा है। किस चीज को इंक्रीज कर रहा है देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही कंप्लीटेड 10 पुशअप्स ऑन मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। उसने फॉर एग्जांपल आज जो है हमारे पास सैटरडे है, जो नेक्स्ट मंडे आएगा वो आफ्टर टुमारो आएगा एंड द डे आफ्टर टुमारो होगा। तो आपके पास वो मंडे है, मंडे को से उसने एक्सरसाइज स्टार्ट की है और उस एक्सरसाइज में उसने फर्स्ट डे 10 जो है वो पुशअप्स कंप्लीट किए। सेकंड डे ऑफ द वीक उसने ट्यूसडे को 15 पुशअप्स लगाए एंड इसी तरह उसने 20 पुशअप्स ऑन वेडनेसडे, सिमिलरली 25 पुशअप्स ऑन थर्सडे। ये जो गिवन फैक्ट्स हैं इनको आपने साइड पे राइट कर लेना है, जिस तरह मैंने यहां पर राइट कर दिया है। सबसे पहला काम क्या है कि इस स्टेटमेंट को आपने रीड किया एंड देन गिवन फैक्ट्स को राइट कर दिया। सिमिलरली आपने रिक्वायर्ड फैक्ट्स को भी राइट करना है। कैसे? इफ ही कीप्स इंक्रीजिंग द पुशअप्स इन द सेम मैनर, उसी मैनर में, उसी कंटिन्यूटी में, उसी पैटर्न में 5 के डिफरेंस से अगर वो कंटिन्यू करता है पुशअप्स को, देन फॉर हाउ मेनी पुशअप्स विल ही एक्सरसाइज ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को कितने पुशअप्स होंगे। अब उसके लिए आपने क्या करना है, ये रिक्वायर्ड फैक्ट्स थे, आपने सैटरडे के पुशअप्स फाइंड करने हैं। आपको पता है नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक, वो क्या है, मंडे को कितने थे, सॉल्यूशन में आ जाए 10 एंड देन ट्यूसडे को 15, वेडनेसडे को 20 एंड थर्सडे को 25। फ्राइडे को क्या होंगे, फ्राइडे का भी नहीं हमें पता। सैटरडे को क्या होंगे, सैटरडे का भी नहीं पता। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो मैंने चीज आपको बताई कि डिफरेंस देख लें, डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 10 कितने हो गए, तो आपके पास 5 है। कोई सी भी 2 टर्म्स लें, उनका डिफरेंस फाइंड करें और वही डिफरेंस इससे आगे लास्ट वाला जो आपके पास थर्सडे है उसमें ऐड कर देंगे तो वो आपके पास 30 बनेगा। अगेन 30 में आपने 5 ऐड किए तो 35 बन गए और सिमिलरली 35 में आपने 5 ऐड किए तो 40 बन गए। सो आपके जो रिक्वायर्ड पुशअप्स थे जो जुरैन सैटरडे को लगाएगा वो आपके पास 35 है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। सो इसको आप एक दफा गो थ्रू करें और जो भी आपके एरर्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए, आज हमने क्या चीज पढ़ी, क्या देखा, इसको देखते हैं, रिपीट करते हैं। क्या है,
हमने जो हमारा जो आज का एसएलओ था वो आइडेंटिफाई एंड अप्लाई अ पैटर्न रूल टू डिटरमाइन मिसिंग एलिमेंट्स फॉर अ गिवन पैटर्न। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल जो है जुरैन वाली दी, उसमें आपने मिसिंग एलिमेंट्स को फाइंड किया, बताया कि आपने पैटर्न्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि किस पैटर्न के थ्रू आप मूव कर रहे हैं। कैन यू अरेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू इवन एंड ऑड रोल नंबर्स। देखें इवन क्या है, इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, ऑड नंबर्स क्या है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि आपने क्लास 3 में शुरू कर दिया था कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। हर दोनों नंबर्स के, इवन नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस जो है वो 2 का आता है, इसी तरह ऑड नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस 2 का आता है। आपको पता है इवन ऑड क्या है, आप अपने ही क्लास में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक लाइन आप इवन नंबर्स वाले स्टूडेंट की बना लें जिनके रोल नंबर इवन है, और दूसरी लाइन जो है वो ऑड नंबर्स वाले बना लें, और फिर जब उसको नंबर्स को राइट करेंगे तो उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा। सो नेक्स्ट आ जाए, तो कुछ काम जो है आपने कंप्लीट करने हैं घर पे होमवर्क के लिए। देखें, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न टू सॉल्व एग्जांपल 21 ऑफ पेज नंबर 21। ये आपने एग्जांपल कंप्लीट करनी है और करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करना है होमवर्क। एंड देन कंप्लीट द होम एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 21 एंड अटैच वर्कशीट। ये होमवर्क एक्टिविटी है, ये आपने घर पे कंप्लीट करनी है और बुक के ऊपर ही कंप्लीट करनी है। आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, इसको ऑब्जर्व करें और पैटर्न को चेक करें। तो स्टूडेंट्स, ये अटैच वर्कशीट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, ये आपने कंप्लीट करनी है। देखें, कंप्लीट द पैटर्न बिलो यूजिंग द रूल। अब देखें रूल क्या है, फर्स्ट नंबर में आपने 4 ऐड करते जाना है, तो डिफरेंस कितना हुआ, आप फर्स्ट 2 टर्म से डिफरेंस निकालें और जो डिफरेंस आता है उसमें 4 ऐड करते जाएं, तो एक आपको पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न ऑफ नंबर। सिमिलरली सेकंड बी पार्ट में आपने किस तरह करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट रूल क्या है, 10 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जो भी नया नंबर बनेगा उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, आपके पास पैटर्न बन जाएगा। और जो मिसिंग नंबर्स हैं वो आपने यहां पर राइट करने हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। इससे रिलेटेड जो लेसन प्लान है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी in our next class. Allah Hafiz.